कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील कुमार कमला जैन, लोकेश, रजत, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदित सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मोत्सुद केवली भड़िदम। तो इस समय सार जहाँ पर अपन 210 से 214 नंबर की गाथा पढ़ रहे हैं। है अनिच्छुक अपरिग्रही ज्ञानी ना चाहे धर्म को, है परिग्रह ना धर्म का वह धर्म का ज्ञायक रहे। है अनुच्छुक अपरिग्रही ज्ञानी न चाहे अधर्म को, है परिग्रह ना अधर्म का वह अधर्म का ज्ञायक रहे। है अनिच्छुक अपरिग्रही ज्ञानी न चाहे असन को, है परिग्रह ना असन का वह असन का ज्ञायक रहे। है अनिच्छुक अपरिग्रही ज्ञानी ना चाहे पेय को, है परिग्रह ना पेय का वह पेय का ज्ञायक रहे। इत्यादि विधि विधि भाव तो ज्ञानी न चाहे सभी को, सर्वत्र ही वह निरालंबी नियत ज्ञायक भाव है। ये तो बहुत कम गाथा बनाई है, 3-4 उदाहरण देख के धर्म, अधर्म, असन और पान, 4 चीज को लेख के बनाई है। अपन एक एक शब्द अलग करते जाएं तो इसकी हजारों गाथाएं बन जाएं। जितनी तुम्हारी लिस्ट है वो सब लिस्ट लगाते जाओ। बस ज्ञानी इसका जो है इच्छा नहीं करता, इसलिए अपरिग्रही है, वो तो एक ज्ञायक मात्र है। बाकी अज्ञानी इच्छा करता है, इसलिए परिग्रही है। एक भिखारी है और उसके पास कोई एड्रेस नहीं है, कोई ड्रेस नहीं है। और एक मुनिराज हैं, उनके पास भी कोई ड्रेस नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है। बताओ दोनों अपरिग्रही हैं कि परिग्रही हैं? भिखारी परिग्रही है और मुनिराज अपरिग्रही हैं। क्यों? न ड्रेस है न एड्रेस है। चलो भिखारी छोड़ो, जानवर के पर ना कोई ड्रेस है न एड्रेस है। जानवर को कोई ड्रेस नहीं एड्रेस नहीं है, महाराज जी का भी ड्रेस नहीं एड्रेस नहीं है। और जंगल में वो भी रहते हैं और जंगल में वो भी रहते हैं, दोनों जंगल में रहते हैं। बोलो संगी, संगी बोल रहा हूँ, संगी। एक जानवर संगी है, वो भी जंगल में रह रहा है। मुनिराज भी संगी हैं, वो भी जंगल में रह रहे हैं। मुनिराज का भी एड्रेस नहीं है, जानवर का भी एड्रेस नहीं है, उनकी मुनिराज की भी ड्रेस नहीं है, उसकी भी ड्रेस नहीं है। फिर भी एक अपरिग्रही और एक परिग्रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि इच्छाओं का अभाव करना अपरिग्रही है। भोजन के प्रति इच्छा थी, उसको समाप्त किया, पर वो जानवर भोजन की इच्छाएं समाप्त नहीं कर सकता, इसलिए परिग्रही है। दिन रात 24 घंटे अपने सुख के साधन खोजता है, इसलिए परिग्रही है। और मुनिराज जो सुख के साधन हैं उससे मोह छोड़ते हैं,
इसलिए अपरिग्रही है। आप यहाँ महाराज जी को लेके आओगे तो महाराज जी ये भाव थोड़ी रखेंगे कि मुझे सबसे अच्छा कमरा दे दो। जहाँ श्रावक बैठा देगा और महाराज जी वहीं पर शांति से, कहाँ ला के बैठा दिया, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम लोग बेकार आदमी हो, आज के बाद मैं तुम्हारे मंदिर नहीं आऊँगा, तो परिग्रही। और समता भाव से क्या सेवा है, क्या वैया वृत्ति है, श्रावक हैं, अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, आशीर्वाद, खुश रहो, प्रसन्न रहो, क्या हो गए, परिग्रही हो गए आप। और जहाँ पर भाव आया वहीं पर क्या हो गए, वहीं परिग्रह हो गया। आग लगाया, तुम लोग कुछ नहीं करते हो, कुछ नहीं बनाना जानते हो, तुम लोग कोई सेवा नहीं जानते हो, तुमने मुझे क्या समझ रखा है, भूखा नंगा समझ रखा है क्या? बोले क्यों? तुम्हें पता है मेरे पास कितना अपार धन दौलत संपत्ति थी, मैं ठोकर लगा के आया हूँ, एक लात मार के आया हूँ। अच्छा, क्या क्या लात मारी है? ये मकान था, वो मकान था, ये घर था, ये ज़मीन था, ये जायदाद था, ये वस्तु थी, सबको लात मार के आया हूँ। लात तो मारी है पर ढंग से नहीं मारी है। ठोकर तो मारी है नाना जी, पर अभी ढंग से नहीं मारी है, ठीक है ना। यदि मारी होती तो याद नहीं आती, और याद आ रही है इसका मतलब अभी तो बेटा मारी नहीं अच्छे से, इच्छा से अंदर से जुड़े हैं, कनेक्शन है, एक अदृश्य बंधन है। एक दृश्य बंधन तो संसार को दिख जाता है, आप घर में रह रहे मोही है, पता चल ही रहा है ना, लेकिन मैं जंगल में रहकर के मोही हो रहा हूँ, तो वो बंधन किसको दिख रहा है? वो अदृश्य बंधन है। मैं अंदर से इच्छाओं के संसार, अपनी इच्छाओं से भरा हूँ, अनंत इच्छाओं से भरा हुआ हूँ, तो वो बंधन दिख थोड़ी रहा है, वो अदृश्य बंधन है। महावीर स्वामी कह रहे हैं वो अदृश्य बंधन तोड़ने को अपरिग्रह कह रहे हैं। दृश्य बंधन को तोड़ने के लिए अपरिग्रह नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि बाहर का तो परिग्रह ही नहीं है। क्या नहीं है? परिग्रह तो अंदर का है। अब यहाँ पर मान लो कि सोना पड़ा हो, महाराज जी के सामने सोना पड़ा हो, तुम भी देख रहे, महाराज जी भी देख रहे, तुम तो सोच रहे महाराज जी कब उठे और कब हमारे हाथ में आए। अब महाराज जी उस स्वर्ण को देख करके एक समय भी परिणाम नहीं ला रहे हैं, ये किसका है ये भी परिणाम नहीं ला रहे हैं, और ये मेरा है ये भी परिणाम भी नहीं ला रहे हैं, बस ये जान रहे हैं सोना है, सोना है, और नीचे जो पड़ा वो मिट्टी है। तो एक मिट्टी है, एक सोना है, और वो ये भी जान रहे हैं ये सोना भी एक मिट्टी की पर्याय है, एक अवस्था है, फिल्टर हो गई बस। ये हीरा है, ये भी मिट्टी है, ये कोयले का फिल्टर रूप है, जो अंदर बहुत जलता है ना, धधकता है, उससे वो सोना का रूप ले लिया है। तो वो तो कहने का मतलब है कि वो वस्तु को देख करके यह मेरा है तेरा भाव नहीं ला रहे हैं, इसलिए आप परिग्रही हैं। और एक तुम्हारा नहीं होते तुम रख रहे कि ये मैं ले लूँ, ये तुम परिग्रही हो गए। तो वस्तु तो परिग्रह नहीं है ना। यदि वस्तु परिग्रही हो जाए और वस्तु से कारण परिग्रही हो जाए तो इस जीव का कभी मोक्ष नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा परिग्रह फिर यही हो जाएगा, जिसको दिन रात 24 घंटे लेके ढोते हैं, कोई वस्तु साथ में जाए चाहे नहीं जाए। लेकिन ये तो मंदिर जाओगे तो, जंगल जाओगे तो, जहाँ भी जाओगे महाराज जी बन जाओगे, तब भी समाधि के अंत तक ये रहेगा। और ये परिग्रह हो जाए तो मुक्ति नहीं हो सकती है। इसके प्रति जो लगाव है वो परिग्रह है, इसके प्रति जो इच्छाएं हैं वो परिग्रह है। ये मेरा है, स्वस्थ रहे, गोरा रहे, चिकना रहे, अच्छा दिखे, चमचमाता दमदमाता रहूं, ऐसा दिखे, वो क्या हो गया? वो परिणाम परिग्रह है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं संसार में जड़ वस्तु
मोक्ष जाने में बाधक नहीं है। जड़ वस्तु बाधक नहीं है। क्या उस जड़ वस्तु के प्रति यह मेरा है या मेरा होना चाहिए, ऐसा जो परिणाम है उसका नाम जो है संसार है। मोक्ष नहीं हो सकता। दीक्षा में क्या छोड़ते हैं? आज तक अनादि से जो मानता रहा यह मेरा है, अब यह मेरा नहीं है, ऐसा भाव छोड़ते हैं। बस क्या छोड़ते हैं? जब हम अजय जी छोटे में घर छोड़ दिया, पहला प्रवचन महाराज जी का सुना, देखो तुम्हारे पास है क्या, तुम तो भरत चक्रवर्ती के चपरासी के लायक भी नहीं हो, तुम कितना अपने आप को अरबपति खरबपति मानते हो, वो तो उसका चपरासी इतना बड़ा होता है, इतना पैसा वाला होता है, तुम कितने बड़े हो। और जब वो चक्रवर्ती ने छोड़ा तो क्या क्या छोड़ा? 6 खंड का वैभव छोड़ा, करोड़ों हाथी छोड़े, करोड़ों गाय छोड़ी, 96,000 रानियाँ छोड़ी, और न जाने क्या क्या छोड़ा। तो हम तो बालक बुद्धि, हमें समझ में नहीं आया। हम शाम को महाराज जी के पास पहुँचे। गुरुदेव एक जिज्ञासा है। बोले क्या? हमने ये कहा करोड़ों हाथी, करोड़ों घोड़े, करोड़ों गाय छोड़े और हजारों रानियाँ छोड़ी, तो सड़क में भगदड़ मच गई होगी, रास्ते में जाम लग गया होगा, ये छोड़े तो कहाँ गए? अरे बोले ऐसा नहीं है। बोले कैसा है? बोले गज तो अभी 10 साल में ही है और अश्व तो अश्व साल में ही है और रानियां तो रनवास में ही है, फिर छोड़ा क्या? यह मेरे थे, ऐसा जो विचार था, ऐसा जो भाव था, उस भाव को छोड़। जो जहाँ है वो 6 खंड जहाँ है वो वहीं पर है, वो थोड़ी छोड़ सकते हैं। वो तो पहले भी छूटा था। अभी आप आए, आपका मकान साथ आया आपको क्या? वो तो छूटा था, वो छूटा है और छूटा रहेगा। लेकिन जो मैंने अंदर से विपरीत श्रद्धा, उल्टी श्रद्धा कर रखी थी मोह की, यह मेरा है, यह जो परिणाम रखा था, वह परिणाम का मैंने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। अब मेरे शुद्ध परिणाम हो गए। अब मैं उस मकान का ज्ञायक हो गया, मैं उस गांव का ज्ञायक हो गया, अब मैं उस शहर का ज्ञायक हो गया, अपने परिवार का ज्ञायक हो गया, अपने धन दौलत संपत्ति का ज्ञायक हो गया। अब ये मेरा नहीं है। पहले भी नहीं था, भूल थी, मेरा है। उस भूल को मैंने सुधार कर लिया। क्या किया? उस भूल को सुधार। और इसी भूल की सुधार जिसने कराई है, चाहे वो प्रभु हो चाहे गुरु हो, उनका उपकार मानते हैं, इसलिए उनकी विनय करते हैं, इसलिए उनकी वैयावृत्ति करते हैं, इसलिए उनको आहार दान देते हैं, उनकी सेवा करते हैं। साहेब आपकी बड़ी कृपा हुई, हम तो नहीं मान रहे थे कि ये मेरा नहीं है, पर आपने हमारी आँखों की पट्टी खोली है। साहेब अनंत उपकार किया है। क्यों? क्योंकि आपने हमें अनंत दुखों से बचा लिया। ये परिग्रह दुख का कारण था, ये इच्छाएं दुख का कारण था, और उन इच्छाओं को आपने समन करा दिया, हमारी शांत कर दिया। आपने बहुत अनंत उपकार किया है। हम आपकी जीवन पर्यंत भी सेवा करते रहे तो भी कम है, क्योंकि वो अनंत सुख हमें जो मिलने वाला है वो अनमोल है, उसकी संसार में कोई कीमत नहीं है। गणेश पद पंडित जी को किसी ने समयसार पढ़ाया तो उन्होंने कहा कि हम आपके उपकार कैसे चुका सके। ग्रस्त अवस्था बोल रहे हैं, हम कैसे आपके उपकार चुकाएं कि आपने इतना अनमोल ग्रंथ हमें पढ़ाया और हमारी आंखें खोली। एक पंडित जी से पढ़ा था उन्होंने, बोले हम इसका उपकार नहीं चुका सकते हैं, फिर भी आप क्षमा करें। हीरे की अंगूठी पहने हुए थे, उनके चरणों में रख दी। बोले नहीं, आप कृपा कर रख लीजिए, हम वैसे ज्ञान का उपकार तो चुका नहीं सकते, लेकिन मैं ये भी मेरे लिए जो है कुछ नहीं है।
अनमोल ज्ञान के आगे ये कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल मिट्टी है अभी भी। क्या समझे ना? तो हम फिर परमात्मा का उपकार समझते हैं, इसलिए सुबह उठ के अपने सुख के साधन छोड़ के भाग के आते हैं। प्रभु ये पूजा आपको रिझाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, आपने जो उपकार किया था तो हमें आपकी भक्ति में आनंद आ रहा है, हम अपने लिए कर रहे हैं। हे गुरुजी, हम आपके साथ पैदल पैदल भागते जा रहे हैं, आपने उपकार किए हैं, हमें दुख के गड्ढों से निकाला है सच्चा ज्ञान दे करके, इसलिए हम भागे भागे आ रहे हैं। ये आपको रिझाने के लिए नहीं, आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं। जैन धर्म में भगवान और गुरु को रिझाने के लिए कुछ नहीं होता, और उनको तुम अपनी भक्ति से भी रिझा नहीं सकते हो। बस जो तुम भक्ति करते हो वो अपने ऊपर अनंत उपकार हुए हैं, उसका आप अपने आप में बोझ समझते हो कि इतना हमको चढ़ा है, हम कैसे इनके उपकार चुकाएं। तो इसलिए आप अपना वजन हल्का करने के लिए, क्या करने के लिए, अपने सीने का सिर का वजन हल्का करने के लिए आप ये उपक्रम करते हो। सुबह मंदिर आते हो, गुरुजी पास आते हो, ये आप अपना वजन हल्का करते हो जी। ये ना भगवान पर एहसान और ना गुरु पर एहसान, ये अपना बोझ हल्का करते हो वजन का। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इच्छा परिग्रह है, दीक्षा बोलो, जहां न रह जाए कोई इच्छा, उसका नाम दीक्षा। और अभी इच्छा है तो दीक्षा नहीं है, और दीक्षा है तो बोलो इच्छा नहीं है। हाँ, इच्छाएं हो सकती हैं मुनिराजों की, जिन शासन की प्रभाव ना हो, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बने, अनुव्रति महाव्रति बने, इस भाव से उनके अंदर दया करुणा की के कारण आपके कल्याण की इच्छा हो सकती है। लेकिन अपने 1% भी सुख की इच्छा है तो वो दीक्षा नहीं है अपने लिए। और सभी जीव सुखी हो जाए इसकी इच्छा है तो वो धर्म ध्यान है। वो क्या है? धर्म ध्यान है। वो मोक्ष का कारण बताया है कि इसका दुख दूर हो तो ये धर्म ध्यान कहलाएगा। पर कौन सा दुख दूर हो? क्यों मकान नहीं था, भगवान ने मेरा आशीर्वाद तेरा मकान हो जाए, तेरा दुख दूर हो जाए, ये वाला दुख बोल नहीं कह रहे हैं। हाँ, ये दुख ये कहेंगे तो फिर तो परिग्रह हो जाएंगे। महाराज आशीर्वाद दो, क्यों लड़की की शादी नहीं हो रही, जा आशीर्वाद है शादी हो जाएगी, तेरा दुख दूर हो जाएगा। ए भैया वो तो फंसा, आप डूबे हम भी डूबे हैं, ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये दुख दूर नहीं करना हमको, और ऐसे दुख दूर तो तुम कर ही नहीं सकते। एक करोगे दूसरा पर खड़ा हो जाएगा, वो तो लाइन लगी हुई है दुखों की। तुम्हारे दुख कितने दूर कर सकते बताओ? महाराज शादी नहीं हो रही, आशीर्वाद, शादी हो गई। महाराज 5 साल हो गए, ठीक है आशीर्वाद। महाराज एडमिशन नहीं हो रहा, किसका? बच्चे का, आशीर्वाद। महाराज पढ़ नहीं रहा बच्चा, आशीर्वाद। महाराज जी पढ़ तो लिया, वैकेंसी नहीं आ रही, आशीर्वाद। महाराज जॉब तो लग गई पर अच्छी नहीं हो रही है, तो मतलब इसका अंत ही नहीं है राजन जी, इसका अंत नहीं है, कितना भी करते रहो। तो भैया हमें ये दुख दूर नहीं करना। मैं यदि महाराज जी ये दुख दूर करते हैं तो महाराज जी भी परिग्रही है, फिर महाराज जी भी संसारी है। ये दुख नहीं करना। कौन दुख करना है? मिथ्यात्व का जो दुख था वो दूर करना है। तुम्हारी जो मिथ्या मति थी वो दूर करनी है, वो दुख है। अज्ञान ही दुख है, और अज्ञान तुम्हारे अंदर से निकाल दिया, तुम सब परम सुखी हो गए। अब बच्चा शादी हो ना हो, पढ़े नहीं पढ़े, ये कोई दुख नहीं निकलेगा तुम्हें। लेकिन अज्ञान का जो दुख था वो निकल गया तो क्या हो जाओगे? तो महाराज जी कौन सा आशीर्वाद देंगे बताओ? धर्म वृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, यही बोलेंगे ना।
आप में धर्म की वृद्धि हो, आपका आत्म कल्याण हो, ऐसा आशीर्वाद देंगे बस। तो ये आशीर्वाद दिया जाता है। जहाँ तुम्हारे संसार की इच्छाएं बढ़ें, इसका आशीर्वाद देंगे तो महाराज जी भी सहभागी होगा इसमें। क्या हो जाएंगे? उस तुम्हारे संसार के सहभागी हो जाएंगे। जिसमें संसार बढ़े ऐसा आशीर्वाद नहीं देंगे, जिसमें संसार घटे क्या देंगे? ऐसा रहो। हमारा बेटा हो जाए ऐसा आशीर्वाद देंगे, तो दीक्षा ले ले, ये आशीर्वाद है। तो अपना आत्म कल्याण कर ले, ये आशीर्वाद है। संसार बढ़ाने का नहीं, संसार बोलो नीलम, संसार घटाने का, बढ़ाने का नहीं देने का। और बढ़ाने के दिए तो वो तो डूबा। पत्थर की नाव में चढ़ोगे तो वो तो डूबेगी डूबेगी। और आचार्य जी कहते थे, भैया ये संसारी जितनी इच्छा लेके आते हैं ना, ये जंग चढ़ा लोहा है। कौन सा लोहा है? जिसमें जंग चढ़ा हुआ है। और तुमने अपने लोहे को इससे टच किया तो क्या हो गए? तुम में भी जंग लग जाएगी। वो पड़े लोहे देखो जंग लगे, तुम में भी लग जाएगा। मतलब ये तो संसारी हो ही गए और तुम भी संसारी अंदर से। अब बाहर से तुम भले देखो मोक्ष मार्गी, लेकिन अंदर से कैसे रहोगे? संसारी हो जाओगे। इच्छा ही संसार है। इसलिए तप किसको बोलते हैं? इच्छा निरोधः तपः। सूत्र बोलो, इच्छा निरोधः तपः। इच्छाओं का निरोध करने का नाम तप है। आप भोजन करो, भोजन में इच्छा ना हो, आपका तप चल रहा है। आप भोजन नहीं कर रहे पर भोजन की इच्छा है, वो आपका तप नहीं है। पता नहीं आपका। कहते हैं मुनिराज आहार करते करते निद्रा करते हैं और अज्ञानी बिना आहार के कर्म आश्रव करता है। समझे? महाराज जी हर ग्रास में अनिच्छा का भाव रख रहे हैं, शोधन कर रहे हैं। कुछ आ जाए तो छोड़ दें, त्याग कर दें। हर ग्रास में अनिच्छा का भाव है, इसलिए उनकी वहाँ कर्म की निर्जरा हो रही है। संसार घट रहा है और तुम एक खा रहे हो, सोच रहे तुम्हारा दूसरा क्या खाना है तुम्हें। एक मुंह में होता है, एक हाथ में होता है, एक कल्पना में होता है। एक मुंह में होता है, क्या बनाया टेस्टी, अच्छा है तो मंगलाचरण चल रहा बढ़िया, और बुरा है तो गालियाँ चल रही हैं। बोल तो पा नहीं रहा है, बेटा कल फिर खाना है। आज नहीं, चलो आशा है कल अच्छा बन जाएगा, आज नहीं तो कल। इसलिए राग द्वेष अंदर चल रहा है और एक हाथ में एक खा रहा है और एक कल्पना में है। एक कल्पना में है, किस में है? कि इसके बाद अब हाथ कहाँ जाना है? थाली में। क्यों ये तुम्हारे हाथ थाली में जाता है, बिना इच्छा चला जाता है? सही बताओ। दाल रखी है, सब्जी रखी है, पकौड़ी रखी हुई है, अचार रखा हुआ, पापड़ रखा हुआ है और पूड़ी भी है, सब आइटम में मज़ेदार सब चीज़ें हैं। अब बताओ तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिक दाल में जाता है या पापड़ में जाता है, अचार में जाता है? बोलो। अरे वो कल्पना में चल रहा है, इच्छा की अब यही धावा मानना है। इसके बाद इसी में धावा मानना है। कंटिन्यू इच्छा चल रही है, चबाते चबाते इच्छाएं चल रही हैं, कंटिन्यू इच्छाएं वहाँ पर। तब जाकर के वो वहाँ पर हाथ गया, न उसके बिना। और जितनी स्पीड इच्छा होगी उतनी स्पीड से जाएगा वो। ठीक है ना? पर महाराज जी उठा नहीं सकते, इच्छा नहीं है। हाथ में शोधन कर रहा है, उसको छोड़ने की इच्छा है। मुंह में उसको कुल्ला करने की भी इच्छा है। कुछ आ गया तो निकाल देंगे, कुल्ला कर लेंगे, नहीं खाएंगे। तो अनिच्छा वहाँ पर निर्जरा है। वो ज्ञायक है, वो भोजन के ज्ञायक है, वो पान के ज्ञायक है। पान मतलब पेय पदार्थ के ज्ञायक हैं, भोजन के ज्ञायक। यही तो लिखा गाथा में, क्या है जो इतनी बड़ी गाथा पढ़ रहे हो, कुल मिला के सारे यही तो है कि वो धर्म अधर्म असन वसन इन सब के ज्ञायक हैं। कौन सा धर्म कौन सा अधर्म? उनको पुण्य की भी इच्छा नहीं है, उनको पाप की भी इच्छा नहीं है। ज्ञानी को पुण्य हो जाता है, कर लेते हैं, पर पुण्य की इच्छा
सुबह उठे, मंदिर के परिणाम हुए और मंदिर आ गए, दर्शन कर लिया, लेकिन रात भर मंदिर की तड़प नहीं रहे, पुण्य की इच्छा नहीं है। किसको? ज्ञानी को। ओ तुम लोग को तो होगी, ध्यान रखना, तुमको पाप की भी इच्छा होती है, पुण्य की इच्छा होती है। यहाँ ज्ञानी की बात कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं, मुनिराजों की बात कर रहे हैं कि मुनिराज को तो मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। आप बताओ, मुझे अनंत काल तक मोक्ष की इच्छा होगी तो मेरा मोक्ष हो जाएगा? बोलो, मैं अनंत काल तक मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए, मैं जाप ही करूं, मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए, भगवान जल्दी मिल जाए, भगवान जल्दी मिल जाए, मैं संवेद कर बंदना करूँ, मोक्ष मिल जाए, मुझे गिरनार बंदना करूँ, मुझे मोक्ष मिल जाए, मैं अष्टप पर चले जाऊँ, मुझे मोक्ष मिल जाए, मैं तो यहाँ पर चले जाऊँ, मुझे मोक्ष मिल जाए। सुबह शाम दौड़ भाग लगा रहा है, यात्रा कर रहा है, दर्शन कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, भगवान क्या मिल जाए? बोलो, ऐसा अनंत काल तक यात्रा करे और भावना भाते रहे, मोक्ष मिलेगा? और जहाँ मोक्ष की इच्छा भी नहीं वहीं मोक्ष हो जाएगा, संभाव होती। पाप की इच्छा तो है ही नहीं, पाप की इच्छा तो है ही नहीं। और जहाँ ये वाली, क्योंकि जहाँ इच्छा वहाँ आश्रय, जहाँ आश्रय वहाँ बंद, जहाँ बंद है वहाँ संसार है। वहाँ क्या है? संसार है। तो इच्छा होते ही संसार बढ़ता है, इसलिए इच्छा। देवता लोग संयमी क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि वो अपनी इच्छाओं को नहीं रोक सकते। अभी आप यहाँ बैठे हो, भूख लग भी रही होगी ना, चलो कोई बात नहीं, अब 1 घंटे बाद ले लेंगे, अभी सुनते हैं। ऐसा आपने 1 घंटे इच्छा रोकी ना, पेट में चूहा दौड़ते हुए भी, बोलते चूहा दौड़ते कोई नहीं है, मतलब कुलबुलची मचते हुए भी भूख, शरीर खाना मांग रहा है शरीर, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, अरे इतना बढ़िया ज्ञान मिल रहा है, अभी 1 घंटा और सही, अभी नहीं लेना। तो आपने अपनी इच्छा रोक ली ना। यह देवता सुन रहा हो मान लो, और उसी समय उसको भूख लग जाए तो रोक नहीं सकता, तुरंत उसने इच्छा करी और तुरंत उसका भोजन मिला और तृप्त हुआ। तो अपनी इच्छाओं को नहीं रोकने के कारण उसकी निजरा नहीं होती, और निजरा जिसकी नहीं होती वो संयमी कैसा? जो निर्जरा कर सके वो संयमी, और जो निर्जरा नहीं कर सके वो असंयमी, इसलिए वो असंयमी है। और मनुष्य संयमी बन सकता है, वो निर्जरा कर सकता है। तो अपने गायक भाव का ध्यान रखें, और भी इस विषय में चर्चा करेंगे कल, आज इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रें, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुनील कुमार कमला जैन, लोकेश, रजत, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश।